क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 22। हमें क्या निकालना है? सम कितने 22 टर्म का, यानी कि S22 की वैल्यू निकालनी है। ए पी डी की वैल्यू 7 गिवन है, 22 टर्म मतलब 22वीं टर्म दे दी कितनी 149, यानी कि A22 की वैल्यू कितनी थी 149। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी। एन की जगह पे 22 है, तो A22 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता है? नहीं पता। एन की वैल्यू 22 टर्म है, 22 माइनस वन, डी की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू गिवन है 149 इक्वल्स टू ए प्लस कितना 21 इंटू 7, 149 इक्वल्स टू ए प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 7, ये प्लस का इधर आएगा 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दिया, हमें निकालना क्या था? S22 की वैल्यू निकाल ली थी। तो S22 n/2 यानी कि 22/2, 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, n-1 यानी कि 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी की बनती 7, तो इसको इससे काटेंगे 11, 4 प्लस, तो 2 2 जो 4, इन दोनों की 21 बचेगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 7, वो तो यही आ रहेगा 147, 11 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 150, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में तो कितना आ जाएगा S22 की वैल्यू 151 की 11 में 151, 151, 167, 1661, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ 51st टर्म। निकालना है सम, निकालना है कितने 51 टर्म का। हमें दिया क्या हुआ है, सेकंड एंड थर्ड टर्म दी हुई है कितनी 14 और 18, यानी कि सेकंड टर्म का मतलब A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 14, और थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू दी कितनी 18। फाइंड क्या करना है S51 टर्म का सम। तो कैसे 51/2 इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। अब लास्ट टर्म तो हमें पता नहीं है, तो इससे ही निकालना पड़ेगा 2a प्लस 51 माइनस 1 यानी कि 50 इंटू डी। तो इसके लिए हमें क्या ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए और डी की वैल्यू इन दोनों से फाइंड करेंगे। तो A2 इससे निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन एन की जगह पर कितना रहेगा सेकंड है ना, तो 2 माइनस वन एन टू डी, वो इक्वल्स टू किसका A2 के यानी कि 14 के। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो गया 14। अब ऐसे इससे निकाल लेंगे A3, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, वो किसके आएगा A3 के, और A3 कितना थर्ड टर्म कितनी है 18, यानी कि ए प्लस 2D इक्वल्स टू 18। इक्वेशन नंबर इसे मान लेंगे 2, इसे मान लेंगे 1। 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालनी है क्या ए और डी की वैल्यू। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, या फिर किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से निकाल लो वैल्यू, ए इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 14 माइनस डी, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से ए की जगह पे क्या रहेगा 14 माइनस डी, और यहाँ रहेगा प्लस 2D इक्वल्स टू 18। अब ये प्लस का 2D है 1D है, तो 2D में से 1D गई, कितना बचेगा D बच जाएगा इक्वल्स टू 18। इधर 14 इधर जाएगा तो माइनस का 14, तो D इक्वल्स टू आ गई कितनी 4।
अब इसमें रख देते हैं डी की वैल्यू, तो ए इक्वल्स टू 14 माइनस 4, तो ए इक्वल्स टू 10 निकल गई। यही वैल्यू चाहिए थी हमें। अब S51 की वैल्यू 51/2 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमने कितने फाइंड करी है 10, 50 एंड टू डी की वैल्यू 4, 51/2 20, ये कितना हो जाएगा 200, 51/2 इन दोनों को प्लस करेंगे 220, 2 से इसे काट लेंगे 202, 202 0, यानी कि S51 की वैल्यू कितनी आएगी 51 मल्टीप्लाई बाई 110। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगा 51 की करके देख लेते हैं 11 में 51165, यानी कि 65610, यानी कि S50 सम कितने का, सम किसका 51 टर्म का कितना होगा, ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या देगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म का कितना है 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो सबसे पहले क्या गिवन है, S7 की वैल्यू गिवन है कितनी 49, और S17 की वैल्यू गिवन है कितने 289। ये लगाते हैं फॉर्मूला 49 इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7/2 2a प्लस n-1, यानी कि 7-1 एंड टू टी। अब ये 2 इधर अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा 49 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये इधर मल्टीप्लाई में ऊपर तो डिवाइड में पहुंचेगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 6d। इसे सोल्व कर लेंगे 7 7 जो 49, 7 7 49 और 7 दूनी 14, इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इधर सोल्व करेंगे 289 S17 की वैल्यू n/2, यानी कि 17/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 17, तो 17-1 यानी कि 16 एंड टू डी। ऐसे ये इधर पहुंचेगा, ये अपॉन में पहुंचेगा, तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। 17 से 17 टाइम्स में कटेगा 289। अब ये कितना 17 दूने 34, यानी कि 17 2 जा 34 2a प्लस 16d। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल लें, तो 2a की वैल्यू कितनी है 6d इधर जाएगा, यानी कि 14 माइनस 6d इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। अब ये 2a वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर इसमें रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, 34 इक्वल्स टू 2a की जगह पे क्या 14 माइनस 6d, और यहाँ पे 16d पहले से ही था, तो ये कितना बचेगा 10 34, इधर 14 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 14 और इक्वल्स टू में 10d, तो ये कितना बचेगा 20 इक्वल्स टू 10d, 20/10 इक्वल्स टू डी। 10 2 जो 20, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, जैसे कि इसमें रख के थे 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16 एंड टू 2, तो कितना 32 को इधर ले आएंगे तो 34 माइनस 32 इक्वल्स टू 2a, तो ये कितना बचेगा 2, 2a इक्वल्स टू 2 बचेगा, 2a इक्वल्स टू 2 अपॉन में जाएगा तो a की वैल्यू कितनी है 2/2, यानी कि 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और d की वैल्यू आ गई 2।
यहाँ से रफ कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म का निकालना है। तो एन की जगह पे तो एन ही रहेगा, एन बाई टू एस एन, टू ए यानी कि टू मल्टीप्लाई बाई वन, एन की जगह पे एन माइनस वन और टी की जगह पे टू, एन बाई टू, ये कितना होगा टू प्लस टू के अंदर मल्टीप्लाई टू एन और माइनस टू, टू से तो टू कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा एन बाई टू एन टू एन, टू वन जा टू, तो कितना बचा एन स्क्वायर, यानी कि एस एन बराबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म एन स्क्वायर होगा। ठीक है,